नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमिर में। यदि आप 17 जनवरी 2025 में वीएमयू के अंदर जो लाइब्रेरी साइंस का जो डिप्लोमा कोर्स होता है उसके अंदर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं या उस एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसकी जो विवरणिका वो अभी आ चुकी है, जो वीएमयू कोटा की जनवरी 2025 की जो विवरणिका है वो जारी हो चुकी है। उसमें क्या-क्या चीज़ें दी गई है वो मैं आपको मैं बता देता हूँ। इसमें जो पहला ही जो परिवर्तन किया गया वो मैं आपको बता देता हूँ कि परिवर्तन ये है कि इस बार जो सेमेस्टर मोड में परीक्षा होगी। जैसा कि आप जानते हैं वीवीयू के अंदर साल में 2 बार एडमिशन होते हैं और 2 बार ही आप परीक्षा होती है। उदाहरण के लिए जैसे मान लो जी किसी ने 17 जनवरी 2024 यानी जनवरी, फरवरी, मार्च 2024 में जिसने एडमिशन लिया था उसकी परीक्षा अभी हो रही है, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 में जिसका टाइम टेबल आ गया अभी होगी, कहने का मतलब। और जिसने भी जुलाई 2024 जुलाई, अगस्त, सितंबर में जो एडमिशन हुई उसमें अगर किसी ने परीक्षा एडमिशन लिया था किसी कोर्स में तो उसकी परीक्षा 24 जुलाई 24 वालों की होगी जून 25 में। या तो कहने का मतलब साल में 2 बार एडमिशन होते हैं और 2 बार परीक्षाएं होती है। तो उसमें एक ये था कि परीक्षा लगभग साल बर्बाद होती थी, लेकिन पहले एडमिशन लेने के साल भर बाद परीक्षा होती थी और वही जो परीक्षा है 6 महीने के बाद होगी, यानी कि आपने 1 साल के कोर्स में एडमिशन ले लिया। जैसे उदाहरण के लिए अभी आप जनवरी, फरवरी, मार्च में एडमिशन लेंगे तो आपकी जो परीक्षा जून में जो आधे पेपरों की जो परीक्षा है वो जून में हो जाएगी। यानी जून, जुलाई, अगस्त जो 3 महीने होंगे, लगभग 2-3 महीने में आपकी परीक्षा आधे पेपर की हो जाएगी। आधे पेपरों के बाद फिर दिसंबर वाला जो सत्र आएगा अगला, उसमें आपकी परीक्षा होगी, वो उसमें ये बताया गया है। तो इसके लिए आपको कोई पहली बार जब आप परीक्षा देंगे, प्रवेश के बाद प्रथम बार सेमेस्टर आधारित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए यानी परीक्षा देने के लिए अलग से आपको कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। यानी पहली बार अब जब आप परीक्षा देंगे तो उसके लिए आपको कोई अलग से फॉर्म नहीं भरना है। और जिन विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया वे सभी 6 महीने बाद होने वाली परीक्षा में अवश्य बैठें और इसके लिए कोई शुल्क भी नहीं है। यानी कि एक बार आप फीस शुरुआत में आप दे देंगे तो बाद में आपको 6 महीने बाद जो परीक्षा होगी उसके लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना। शुरुआत में आपको जो फीस जिस कोर्स की भी होगी वो आपको नहीं देना है। और उसके परीक्षा में बैठने के लिए आपका जो परमिशन लेटर जो एडमिट कार्ड होगा वो वेबसाइट पर अपलोड हो जाए कर दिया जाएगा, जिसकी सूचना आ जाती है। और ये आपको घर पर नहीं भेजा जाएगा। यूनिवर्सिटी ने स्पष्ट कह दिया कि बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं मुझे मैसेज नहीं आया, ये हुआ। सारी सूचना आजकल ऑनलाइन ज़माना है, आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। चलिए बिना देर करते हुए जो डीएलआईएस कोर्स है उसके बारे में मैं बताता हूँ। अब ये जो डीएलआईएस है, अब इसकी जो डिप्लोमा कोर्स है, अब ये न्यूनतम योग्यता क्या है मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ कि ये किनको करना चाहिए। जो 12वीं पास है, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको ये कोर्स करना चाहिए। जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनको डीएलआईएस नहीं बीएलआईएस करना चाहिए। ये भी 1 साल का कोर्स है और बीएलआईएस है वो डिग्री है वो भी 1 साल की है, जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो बीएलआईएस के लिए अलग से बना दिया है। बहुत सारे विद्यार्थी ग्रेजुएशन करने के बाद भी इसमें एडमिशन ले लेते, फिर उनको समझ में आता कि हमें बीएलआईएस करना चाहिए था। तो जो 12वीं पास है वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, तो वो ये डिप्लोमा कर सकते हैं। और आने वाली जो भर्तियों में ये डिप्लोमा मांगा जाता है, थर्ड ग्रेड या सेकंड ग्रेड भर्तियों में ग्रेजुएशन प्लस मांगा जाता है। ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाती है और डिप्लोमा भी हो जाता है। तो कहने का मतलब जो 12th पास है वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और इस कोर्स की जो अवधि है ये न्यूनतम 1 वर्ष का है और अधिकतम 2 वर्ष में आप कर सकते, क्योंकि ये खुला विश्वविद्यालय है, ओपन यूनिवर्सिटी है। इसमें आप 2 साल के अंदर यानी कि एडमिशन लेने के बाद आप मतलब जो ईयरली मोड में 3 परीक्षाएँ होती है और इसमें 6 महीनों में थोड़ा 2 परीक्षाएँ ज़्यादा हो जाएगी। तो मतलब 4 परीक्षा हो जाएगी तो आपको उसमें यानी कि पहली बार 1 साल में लगभग ज़्यादातर स्टूडेंट पार कर रहे हैं, मेहनत करते हैं, अच्छा समझते हैं। इस और दूसरा ये बात, इसमें आप एडमिशन लेने के बाद आपको अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो सिलेबस है वो आपने एडमिशन लेने से पहले नहीं पढ़ा है, तो उसमें आपको दिक्कत आती है। बहुत सारे लोग इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताते, क्योंकि मैं खुद यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, करता हूँ। मैंने खुद ने ये डीएलएस बीएलएस सारा किया, तो मुझे भी इसका अनुभव है। तो आपको मैं ये सलाह दूँगा, एडमिशन लेने के बाद आप सीरियस होके पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि इसकी पारिभाषिक शब्दावली आपके लिए नहीं होती है। यदि हम फीस की बात करें तो 4500 रुपये फीस है, यानी 4500 फीस है। और इसमें जो आपको किताबें मिलेगी वो हिंदी माध्यम में मिलेगी। यदि कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट तो उसको जो इंग्लिश मीडियम के अदर यूनिवर्सिटी या जैसे इग्नू है उसकी किताबें हैं, जैसे बीएलएस की वगैरह की सिलेबस लगभग सबका समान है। तो वो आप पीडीएफ ऑनलाइन है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको हिंदी में ही किताब मिलती है।
और दूसरी बात, यदि कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है तो वो यदि किताबें नहीं लेना चाहता तो उसमें आपको 15% की छूट मिल जाएगी। लगभग आपको 36-37 रुपये आपको मिलेंगे। बाकी उनसे आप ऑनलाइन अगर कोई किताब मिल जाती है कि मतलब बाजार में, तो वो आप ले सकते हो। तो ये तो फीस की बात। अब इसमें सेमेस्टर मोड में जैसे मैंने पहले आपको बताया, जो पहले जो पेपर है इसमें टोटल 6 पेपर होते हैं। जो 3 पेपर होंगे, जैसे जो प्रैक्टिकल के ही है, जो पहला पेपर वर्गीकरण सूचीकरण यानी पुस्तकालय वर्गीकरण और सूचीकरण, और सिद्धांत यानी थ्योरी वाला, और बाकी वाले इन दोनों के अलग अलग प्रैक्टिकल, ये आपके 6 महीने बाद हो जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले आपको जस्ट पहले आपको बताया, वो 6 महीने बाद हो जाएंगे। और साल भर बाद जो बची हुई जो 3 पेपर है वो आपको हो जाएंगे। यानी कि तो पहले क्या होता था, ये 6 ही पेपर साल बर्बाद होते थे, तो उसमें विद्यार्थी आराम से बाद में आराम से पढ़ लेता था। लेकिन आपको एडमिशन लेने के बाद सीधा पढ़ना है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल थोड़े से टफ पढ़ते। टफ इसलिए आपने आज तक पढ़ा नहीं, बाकी जो मेहनत करता है उसके लिए कोई चीज़ टफ या कठिन नहीं होती है। वाले बाकी इसके ऊपर मैंने यूट्यूब पर काफ़ी मैटर डाल दिया, काफ़ी लोग पढ़ते रहते हैं। आगे इसमें बात करते हैं, इनको मतलब रीजनल सेंटर जो होती है उनके ऊपर इसकी क्लासें भी होती है, यूनिवर्सिटी की तरफ से कराई जाती है अपनी व्यवस्था के अनुसार। जो 7 रीजनल सेंटर है उनकी जो प्रैक्टिकल शिविर अलग अलग तारीखों में करवाया जाता है। कोई जल्दी कराता है, कोई लेट कराता है, जिसकी सूचना वेबसाइट पर आती है। जो 2 या 3 नंबर, यानी 2 नंबर, एक ये पुस्तकालय वर्गीकरण सूचीकरण, उसके लिए संपर्क शिविर करवाए जाएंगे, और जो प्रैक्टिकल शिविर, और बाकी वाले जो 4 पेपर उनके लिए परामर्श शिविर ये आयोजित कराए जाएंगे, जिसमें आपकी अटेंडेंस भी अनिवार्य होती है। उसकी अटेंडेंस 75%, लगभग 10 दिन का तो 8 दिन, और 15 दिन मतलब 20 दिन का तो आपको 15 दिन उसमें अटेंडेंस देनी है। तो ये डीएलआईएस की जो एक ओवरऑल ये कंडीशन थी। अब एक और दूसरा एक डीएलआईएस का ये रूप है, वो आपको मैं बताऊं, वो यूनिवर्सिटी कराती है। अब जैसे ये ऑफलाइन इसको बोलते हैं सीधा, एक डीएलआईएस ऑनलाइन भी है, ठीक। उसके बारे में भी आपको इसी के साथ में बताता हूँ, उसमें और इस दोनों में क्या फ़र्क है। बाकी ये पाठ्यक्रम सेम का सेम है, बाकी करने का जो तरीका है वो अलग है। वो चलो वो भी मैं आपको यहाँ पर इस विवरणिका के जरिए आपको मैं बता देता हूँ। ये कोर्स है। अब इसमें आपको क्या है कि उसमें 4500 फीस थी, इसमें 5100 रुपये फीस है। 600 रुपये फीस यहाँ बढ़ गई। बाकी इसमें हिंदी या इंग्लिश मीडियम में, ठीक। बाकी जो आपको एक पोर्टल दिया जाएगा, इसकी वेबसाइट पर ऑनलाइन पोर्टल है, उसके ऊपर आपको पढ़ना, पीडीएफ वीडियो वगैरह वो सारे वहाँ पर है। और इसके लिए जहाँ तक बुक्स का तो अब देखना पड़ेगा, लेकिन बाकी इसमें लेक्चर्स है, इसमें ये दिए गए हैं। तो ये प्रैक्टिकल शिविर तो दोनों में ही लगेंगे। जैसे अभी एक सूचना आई है, जैसे ये आपको जयपुर वाला मैं बता देता हूँ। ये जयपुर वाला जो सूचना आई है, इसमें लगभग 42 स्टूडेंट है, 42 है। ये लोग कम ही इस तरह का जो मोड है कम ही करते, वो करते हैं जो पहले वाला मैंने बताया वो करते हैं। बाकी अगर कोई करना चाहे तो वो कर सकता है। इसमें क्या ऑनलाइन सारे आपको एलएमएस वगैरह है, वीडियोस है, ई कंटेंट सारा ऑनलाइन, मतलब एक पोर्टल दिया जाता है, वेबसाइट पर ही है, वहाँ से आप ये सारा उसमें देख सकते हो। और इसमें टर्म एंड परीक्षा वगैरह इसके ऑनलाइन ही सारे होते हैं, वो उसको करना होता है। लेकिन मेरे हिसाब से वो पहले वाला थोड़ा सा ठीक रहता है। ठीक इसलिए कि उसमें एक थोड़ा फीस कम है, किताबें मिल जाती है, और इसमें सारा ऑनलाइन आपको पढ़ना पड़ता है। वैसे जिसकी जैसी सुविधा वैसे वो पढ़ सकता है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का मतलब थोड़ा मोड ऑफ जो भविष्य को देखते हुए ऑनलाइन सारा दे दिया गया है। तो बाकी आपकी इच्छा है, जो आपको सही लगे वो आप इसमें आप कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में मैंने जो डीएलएस के बारे में बताया है, तो आप डीएलएस कोर्स कर सकते हो, ग्रेजुएशन के साथ साथ आप इसमें कर सकते हो। और भी आपकी कोई क्वेरी रह गई हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर देना, जिससे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।